जगत गुरु शिल प्रभुपाद की आवाज नहीं आ रहा, लग नहीं रहा। 125वां साल गिरा है शिल प्रभुपाद का। शिल प्रभुपाद का जय बोलने के लिए हृदय फट जाना चाहिए। तो कैसे जय बोलेंगे? जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। कुछ थोड़ा सा असर हुआ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नहीं तो सबको ऐसा लगेगा कि पता नहीं पहले ही सबका जोर निकाल देंगे। तो अभी जोर निकालना बाकी है, निकालेंगे और जोर आपका सबका, सब जोर लगाएंगे प्रभुपाद की जय जयकार करने के लिए। तो सर्वप्रथम धन्यवाद है श्रीमान मूर्तिमान प्रभु का कि, और पूरे मंदिर का, राधा श्याम सुंदर मंदिर व राजा मंदिर का, कि जिन्होंने बहुत सुंदर ये भव्य आयोजन किया, इस ऐतिहासिक पल को संजोया आप सब भक्तों के साथ में, शिल प्रभुपाद के साथ में, कि शिल प्रभुपाद का हम गुणानुवाद कर सके और शिल प्रभुपाद का गुणानुवाद का श्रवण कर सके। शास्त्र के माध्यम से, शास्त्र क्या कहते हैं, श्रीमद् भागवतम, उस पर भी थोड़ा हम चर्चा करेंगे। शिल प्रभुपाद के कुछ जीवनी और उनके शिष्यों के साथ जो उनका संबंध है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा अब हम चर्चा करेंगे। तो आप सब तैयार हैं? जय शिल प्रभुपाद। आवाज धीरा है, चलेगा आगे से ही। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तवहम वंदे श्री गुरु दीन तारणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरिओम तत्सत। तो कल का 31 अगस्त और आज का 1 सितंबर का जो दिन है, ये एक ऐतिहासिक दिन बन गया है। ना केवल भारतवर्ष में, संपूर्ण विश्व में। कैसे कि शिल प्रभुपाद का आविर्भाव तिथि हमने कल जो है वो सबने मनाया। और हम जानते होंगे, आप में से बहुत सारे भक्त, कि बंगाल की जो सरकार है, ममता बनर्जी सरकार, कैसी खतरनाक सरकार। तो ऐसा सुनने में आया, मेरा पढ़ने में आया, एक मैसेज था कि जो प्रभुपाद का बर्थ प्लेस है, वहां पर जो आयोजन हुआ ये 2 दिन का, 31 और 1 का, उसका पूरा खर्चा जो 9 लाख का समथिंग खर्चा था, वो ममता बनर्जी सरकार जो है वहां का उठाई। और इनॉग्रेशन करने के लिए स्वयं चीफ मिनिस्टर और बहुत सारे हमारे जो इस्कॉन के भक्त मायापुर मंदिर से कोलकाता मंदिर में वहां पर गए। तो बहुत संघर्ष से इस स्थान को प्राप्त किया, इसीलिए ये ऐतिहासिक पल था कल। और दूसरा ऐतिहासिक पल आज ऐसा हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शिल प्रभुपाद के इस 125वीं सालगिरह पर, जन्म उत्सव पर, एक जो है वो क्वाइन का जो है वो सबके लिए उद्घाटन किए। और 4:30 बजे आज प्रधानमंत्री आए, शिल प्रभुपाद का गुणानुवाद बहुत जो है वो धैर्य से और प्रेम से कर रहे थे। तो ये ना केवल एक ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक दिन है। आने वाले समय में हम देखेंगे, जैसे अभी राधेश प्रभु बोल रहे थे कि आने वाले समय में ये जो हमारा राधा श्याम सुंदर मंदिर है, 5 साल बाद में, 10 साल बाद में हजारों की संख्या में लोग आएंगे। तो आने वाले कुछ सालों बाद में हम देखेंगे ये जो ऐतिहासिक समय था आज और कल का, ये एक पौराणिक समय बन जाएगा कि लोग उस समय चर्चा करेंगे आने वाले 20, 25, 50 साल बाद में कि 2021 के अंदर 1 सितंबर के अंदर 31 अगस्त शिल प्रभुपाद के आविर्भाव दिवस के ऊपर जो बहुत बड़ा समागम हुआ, भारत के प्रधानमंत्री ने आकर के शिल प्रभुपाद का ये सिक्का, और मानो उस समय वो सिक्का पता नहीं करोड़ों लोगों के पास होगा। तो शिल प्रभुपाद साक्षात करोड़ों लोगों के पास उस समय पहुंचे होंगे। ये शिल प्रभुपाद का प्रचार करने का हम देख सकते हैं कि कैसा तरीका है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं शिल प्रभुपाद नहीं है, शिल प्रभुपाद हैं। शिल प्रभुपाद अपने ग्रंथों के माध्यम से, अपने शिष्यों के माध्यम से, अपने मंदिरों के माध्यम से, हर एक कण कण में शिल प्रभुपाद हैं। सच्चे जो ब्रिजवासी है ना, वो शिल प्रभुपाद हैं। हम भी ब्रिजवासी हैं। हम कैसे ब्रिजवासी हैं? फ्लाईओवर वाला जिसको ब्रिज कहते हैं ना, उस ब्रिज के वासी हैं हम। तो एक फ्लाईओवर से उतरते हैं, दूसरे पे चढ़ जाते हैं, दूसरे से उतरते हैं, तीसरे पे चढ़ जाते हैं। शिल प्रभुपाद जी वास्तविक सच्चे ब्रजवासी हैं। उसका भी छोटा सा एक उदाहरण मैं आपको प्रस्तुत करूंगा, कैसे वास्तविक में शिल प्रभुपाद ब्रजवासी हैं। आज के अगर 20-25 साल पहले, 40 साल पहले,
मतलब 50 साल पहले अगर वृंदावन जाएं तो कोई वृंदावन को जानता नहीं था। ये कृष्ण का जन्मभूमि है, यहाँ पर भगवान बाल्य लीलाएं किए हैं, कोई जानता नहीं था। पूरे भारतवर्ष में क्या, पूरे जगत में नहीं जानता था। केवल एकमात्र शिल प्रभुपाद की कृपा से पूरा विश्व जानने लगा, क्योंकि शिल प्रभुपाद ने सारे विश्व को क्या दिया, वृंदावन दे दिया, कृष्ण भावना भावित कर दिया। तो शिल प्रभुपाद की कृपा से सब वृंदावन को जानने लगे। तो कौन हुआ सच्चा ब्रजवासी? आवाज नहीं आई। शिल प्रभुपाद, जय शिल प्रभुपाद। तो एक और उदाहरण छोटा सा देता हूं कि ठीक है, ये हम समझ गए कि 40 साल पहले, 20 साल 30 साल पहले कोई वृंदावन को नहीं जानता था, शिल प्रभुपाद ने दिया। लोई बाजार कौन कौन गए हैं शॉपिंग करने? वृंदावन कौन कौन गए? पहले तो वो हाथ ऊपर करते हुए, अरे वाह, सब भक्त गए हैं मोस्टली, चलो अच्छी बात है। जो नहीं गए तो अभी मूर्तिमान प्रभु कार्तिक में यात्रा लेके जाने वाले हैं, उनके साथ फटाफट तैयारी कर लो। तो ठीक है, वृंदावन सब लोग गए। और लोई बाजार कौन कौन गए शॉपिंग करने? सब लोग गए, माता जी लोग ज्यादा गए, प्रभु जी भी गए, धोती कुर्ता तो लाना ही था, ठीक है। तो लोई बाजार की हम प्रति एक एक दुकान देख लेवे, उसमें किसके विग्रह पड़े हैं? शिल प्रभुपाद के। वहां पर महामंत्र चल रहा है तो किसकी आवाज में चल रहा है? शिल प्रभुपाद की आवाज में चल रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वृंदावन के कन कन में शिल प्रभुपाद विराजमान है कि नहीं है? है। चाहे वो अपना धर्मार्जन करने के लिए, कुछ भी व्यवस्था करने के लिए कर रहे हैं, प्रभुपाद की ये न के प्रकार सेवा तो वो लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जो है वो ऐसे आचार्य हैं, समस्त विश्व में प्रख्यात हैं। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से जो है हमें वृंदावन धाम मिला है। तो हम सबका परम सौभाग्य है, हम यहाँ पर एकत्रित हुए श्रील प्रभुपाद का गुणानुवाद करने के लिए अथवा उसको श्रवण करने के लिए। तो श्रीमद् भागवतम में मैत्रेय ऋषि और उद्धव जी के संवाद में 3रा स्कंद 13वें अध्याय में वर्णन आता है कि उस व्यक्ति को इस महान भागवत के विषय में श्रवण करने को मिलता है कि जिसने बहुत पुण्य अर्जन किए हुए, बहुत तीर्थ यात्रा किए होंगे, बहुत सारे नदियों के, पवित्र नदियों के स्नान किए होंगे, बहुत सारे धार्मिक स्थानों के दर्शन किए होंगे, तब एक महान वैष्णव के विषय में उसको श्रवण करने को मिलता है। तो श्रील प्रभुपाद के विषय में जो हम सुन रहे हैं, आप सब जो यहाँ पर बैठे हैं या ऑनलाइन जो भक्त जो श्रवण कर रहे हैं, तो कितना परम सौभाग्य है हमारा। किसके विषय में सुन रहे हैं? जो अपने हृदय में कृष्ण को धारण करते हैं। अपने कृष्ण को अपने हृदय में धारण करके श्रील प्रभुपाद कहाँ गए? पाश्चात्य देश गए, पाश्चात्य देश का उद्धार किया श्रील प्रभुपाद जाकर के। तो उस व्यक्ति के विषय में हम सुन रहे हैं, तो हमारा कैसा परम सौभाग्य है। तो एक प्रश्न छोटा सा पूछता हूं, अगर हमने भगवान कृष्ण की कृपा का अनुभव करना हो तो किसको देख करके या किसका स्मरण करके जो है वो भगवान कृष्ण का अनुभव हो सकता है, उनके नाम का? हाथ ऊपर कर सकते हैं जो उत्तर देना चाहेंगे। प्रश्न स्पष्ट हुआ? अगर भगवान कृष्ण के नाम का हमें स्मरण करना है या उनको जानना है तो कैसे कर सकते हैं? किसके माध्यम से? कि उत्तर दें। हाँ जी प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद के माध्यम से। बिल्कुल सही, क्योंकि श्रील प्रभुपाद का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? पूरा नाम चाहिए प्रभु जी, अधूरा नाम नहीं चाहिए। कौन बताएंगे? कौन प्रयास करेंगे? माता जी में कोई प्रयास करेंगे? प्रभु जी में कौन प्रयास करेंगे? वो लास्ट में प्रभु जी बैठे हैं, वो प्रयास करने वाले हैं। प्रभु जी आगे पास करते जाइए, आप बोलेंगे तो आगे आगे आ जाएगा। तो प्रभु जी के लिए हम हरि बोल बोलेंगे, हरि बोल। तो श्रील प्रभुपाद जी का पूर्ण नाम है श्री कृष्ण कृपा
मूर्ति अबे चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद। तो श्री कृष्ण को अगर साक्षात दर्शन करना होगा तो किसका दर्शन करना पड़ेगा? श्री कृष्ण कृपा मूर्ति का स्मरण करना पड़ेगा और दर्शन करना पड़ेगा, तो कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। तो ऐसे आचार्य हैं हमारे शिल प्रभुपाद। तो शास्त्र कहते हैं नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, कि जब हम भागवत का श्रवण करते हैं तो हमारे अभद्र नष्ट हो जाते हैं। और शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र बताते हैं कि 2 प्रकार के भागवत पुरुष होते हैं। कौन कौन से? ग्रंथ भागवत, व्यक्ति भागवत। तो ग्रंथ भागवत आप सब मुख्यतः सुबह प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम का पाठ करते होंगे, श्रवण आदि करते होंगे। और दूसरा व्यक्ति भागवत, जो आप सब अभी यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं, उपस्थित सब भक्त ऑनलाइन के माध्यम से क्या कर रहे हैं? हम व्यक्ति भागवत की सेवा कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद के विषय में, महान आचार्यों के विषय में केवल श्रवण करने मात्र से व्यक्ति भागवत का हम संग करते हैं और उनका सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से शास्त्र इसका वर्णन करते हैं। कुछ श्रील प्रभुपाद के विषय में थोड़ा गाड़ी भगाऊंगा, पास टाइम श्रील प्रभुपाद के हम लोग शेयर करेंगे कि श्रील प्रभुपाद किस प्रकार के इस जगत में आकर के जो है वो कार्य किए हैं। तो आप सबके साथ में बांटना चाहूंगा श्रील प्रभुपाद के विषय में जो श्रील प्रभुपाद के जो कार्यकलाप है। मुख्यतः हो सकता है आप लोग जानते होंगे और नहीं जानते होंगे तो मालूम पड़ेगा। तो श्रील प्रभुपाद जी का अपने गुरुदेव के प्रति इतना निष्ठा, इतना आदर, इतना सम्मान कि किसी का भी, हमारा सबका नहीं हो सकता है। हमें प्रयास करना चाहिए श्रील प्रभुपाद के पद चिन्हों का अनुसरण करने के लिए। एक बार की बात है, श्रील प्रभुपाद जी बैठे थे व्यास आसन पर, ऊपर में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का तस्वीर लगा हुआ था। तो कुछ इसी तरह से समागम होने वाला था, भक्त आने वाले थे। तो एक भक्त आकर के प्रभुपाद, शिष्य आकर के बोले, प्रभुपाद प्रभुपाद मुझे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रभुपाद का जो है वो तस्वीर को साफ करना है, तो थोड़ा आप पीछे हट जाएंगे। तो प्रभुपाद क्या उत्तर दिए होंगे? प्रभुपाद बोले, मेरे कंधे पे चढ़ जाओ, मेरे सर पे चढ़ के मेरे गुरुदेव की सेवा कर सकते हो तुम। प्रभुपाद ये शब्द स्पष्ट रूप से कहे, अगर तुम मेरे गुरु की सेवा करना चाहते हो, मेरे कंधे पे पांव रख दो, मेरे गुरुदेव की सेवा कर सकते हो। तो इतना श्रील प्रभुपाद का अपने गुरुदेव के प्रति जो है वो निष्ठा है और आदर भाव है, उनका सम्मान है। इसी प्रकार से एक दिन ऐसा हुआ, श्रील प्रभुपाद के पास उनके एक शिष्य आए और प्रभुपाद से कहने लगे, श्रील प्रभुपाद मुझे ये सेवा दे दीजिए, मुझे ये सेवा दे दीजिए। इस प्रकार से कुछ वो सेवा मांगने लगे। लेकिन श्रील प्रभुपाद पहले से वो शिष्य को, दूसरे शिष्यों को वो सेवा दिए हुए थे। दूसरे शिष्य वो सब सेवा अच्छे से निभा रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद उसको, कुछ भक्त को बोलते नहीं थे। प्रभुपाद बोलते थे, अच्छा ठीक है बताता हूँ। 1 दिन 2 दिन 4 दिन बीता, रोज वो भक्त आता था, प्रभुपाद कुछ सेवा दे दीजिए, प्रभुपाद कुछ सेवा दे दीजिए। कुछ दिनों बाद में ऐसा हुआ, वो भक्त ने जाकर के क्या किया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के तस्वीर को शिकायत कर दिया। श्रील प्रभुपाद शाम को उस भक्त को मिले और उस भक्त को श्रील प्रभुपाद क्या कहे, तुम्हें मेरे गुरुदेव के पास मेरा शिकायत नहीं करना चाहिए था, कल से जाओ ये सेवा तुम्हारा। पहले उसको बोले कल से ये सेवा तुम्हारा। तो वो व्यक्ति गदगद हो गया, हैरान हो गया कि ऐसा कैसे संभव हो गया। इतने समय से प्रभुपाद से सेवा मांग रहा था, सेवा मिल नहीं रहा था, आज रातों रात क्या चमत्कार हो गया। प्रभुपाद बोले तुम्हें मेरे गुरुदेव से मेरा शिकायत नहीं करना चाहिए था। तो वो व्यक्ति सोचा कि ये कैसे प्रभुपाद को पता चल गया कि मैं प्रभुपाद का शिकायत किया। वो क्या किया था कि अपने शिकायत भी कहाँ किया, जाकर के अपने रूम में जो ऑल्टर है, ऑल्टर में जो गुरु परंपरा में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का जो तस्वीर था, वहां पर शिकायत किया कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जो है मुझे सेवा में नहीं लगा रहे अपनी, आप उनके गुरु हैं, आप उन्हें समझाइए। तो श्रील प्रभुपाद को कैसे ज्ञात हो गया, तो हम देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद का कैसा इंटरनल रिलेशन है अपने गुरुदेव से। तो प्रभुपाद बोले आगे से तुम शिकायत नहीं करना, आज से ये सेवा तुम करो। तो प्रभुपाद का ऐसी शरणागति है अपने गुरु के प्रति।
तो ऐसे महान आचार्य के जो शरणागति है अपने गुरुदेव के प्रति, प्रभुपाद जितने भी शास्त्र लिखे, भगवत गीता लिखे, बोले एकमात्र श्रेय जाता है तो केवल नमो विष्णुपाद 1008 जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को ही इसका श्रेय जाता है। मेरा कोई योग्यता नहीं है। तो सारा श्रेय किसको देते हैं? गुरुदेव को। तो श्रील प्रभुपाद से हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें श्रेय किसको देना चाहिए? गुरुदेव को, श्रील प्रभुपाद को। हमारी कोई योग्यता नहीं है, कोई हमारा साहस नहीं है कि हम कोई कार्य कर पाए, केवल श्रील प्रभुपाद की, गुरुदेव की ही कृपा है। तो श्रील प्रभुपाद का जो क्रोध है वो कैसे है? यमदंड के समान है। और जो श्रील प्रभुपाद का प्रेम है, जो कोई बंगाली भक्त होंगे तो खुश होंगे, बंगाली माँ की तरह है। आचार्य ऐसा बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद का क्रोध है यमदंड की तरह, यम के तरह क्रोध प्रभुपाद एकदम ऐसा करते हैं। और जब प्रेम करते हैं तो कैसे करते हैं प्रभुपाद? बंगाली माँ की तरह। किस प्रकार बंगाली माँ? सब माँ जरूरी, मलयाली माँ, गुजराती माँ, पंजाबी माँ, जो भी माँ है, सब माँ अपने पुत्र को किस प्रकार से प्रेम करती, कैसे गोदी में लेती है, कैसे उन्हें प्रेम करती। तो श्रील प्रभुपाद का प्रेम इस प्रकार है। तो इसके विषय में श्रुतकीर्ति प्रभु, प्रभुपाद के शिष्य हैं, वो अपनी डायरी में जो है वो प्रभुपाद के 150-160 पास टाइम लिखे हैं। कारण वो प्रभुपाद के जो है अंतरंग जो पार्षद थे, प्रभुपाद का मसाज करते थे, उनका सेवा बहुत अच्छे से सब करते थे। तो वृंदावन की बात है, श्रुतकीर्ति प्रभु का मालिश करने का सेवा था। तो श्रील प्रभुपाद राई के तेल से जो है शरीर का मालिश करवाते थे और चंदन के तेल से सर का मालिश करवाते थे। कभी कभी सर्दियों में श्रील प्रभुपाद सर पे चंदन का तेल नहीं लगवाते थे, केवल शरीर का मसाज करवाते थे। तो एक बार की बात है, क्या हुआ, श्रुतकीर्ति प्रभु प्रभुपाद का मालिश कर रहे थे। हमेशा हास्य प्रयास कभी उनका चलता रहता था प्रभुपाद के साथ में। प्रभुपाद कुछ मजाक करते थे, कभी वो श्रील प्रभुपाद से कुछ हास्य प्रयास करते थे, ऐसा चलता रहता था। तो एक दिन की बात है, क्या हुआ, राई का तेल लेकर के ऐसा उन्होंने बॉटल लिया, ढक्कन खोला, हाथ में तेल लेते थे, दोनों हाथ घिसते थे, प्रभुपाद का कंधे का, पीठ का पूरा अच्छे से मसाज कर रहे थे। लेकिन क्या होता था, बोतल का ढक्कन हर बार खुला। प्रभुपाद हर बार बोलते थे बॉटल का ढक्कन बंद करो। प्रभुपाद अभी तेल लेना है, नहीं बंद करते थे, छोड़ देते थे। 2-3-4 बार ऐसा हुआ, बॉटल का ढक्कन बंद करो, नहीं किया। अंततोगत्वा क्या हुआ, मालिश करते करते हाथ लगा और बॉटल नीचे, पूरा तेल नीचे बह गया। प्रभुपाद बहुत क्रोधित हो गए। मूर्ख है तू, 1 नंबर का, क्या किया, कब से चिल्ला रहा हूं कि बॉटल का ढक्कन बंद करो, तुझे सुनता नहीं है, तू 80 की आयु तक मूर्ख रहेगा। तो श्रुतकीर्ति प्रभु डर गए, कांप गए, एकदम भयभीत हो गए कि क्या करूं, क्या करूं, प्रभुपाद ने क्या ऐसा कर दिया, मेरा ही गलती है। मैंने तो प्रभुपाद कितनी बार कहे बॉटल का ढक्कन बंद कर, मैं बंद नहीं किया, क्या करूं। प्रभुपाद का चेहरा एकदम क्रोधित, ऐसा प्रभुपाद उसकी तरफ देख रहे हैं। श्रुतकीर्ति ऐसा कि अभी प्राण छूटे के छूटे। कुछ समय बाद में समय गया, धैर्य प्रभुपाद थोड़ा धारण किए। श्रुतकीर्ति प्रभु बोले बहुत विनम्र भाव से, चेहरे पर थोड़ा मुस्कान लाते हुए, प्रभुपाद आपने कहा मैं 80 की आयु तक मूर्ख रहूंगा, 81 में तो मैं समझदार बन जाऊंगा ना। तो प्रभुपाद उस समय ठाठा मार के हंसने लगे, हा 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 हा, ऐसा करके आलिंगन कर लिए उसको। तो मतलब देख सकते हैं कि प्रभुपाद कैसे एकदम इतने क्रोधित और एकदम ठाठा मार के हंस रहे हैं। और जो श्रुतकीर्ति प्रभु इसका वर्णन कर रहे थे एक बार वृंदावन क्लास में। बस श्रुतकीर्ति प्रभु जब भी वृंदावन में क्लास देते ना, श्रील प्रभुपाद एक्चुअली तो आते भागवत क्लास देने के लिए, भागवतम का श्लोक पढ़ेंगे और उसके बाद श्रील प्रभुपाद की गाथा गाएंगे। श्रील प्रभुपाद की एक बार गाथा गा रहे थे, श्रील प्रभुपाद के चरणों को वो डिस्क्राइब कर रहे थे, श्रील प्रभुपाद के चरणों के विषय में बता रहे थे। तो बताना आरंभ किए, श्रील प्रभुपाद के चरण ऐसे हैं, इतने से हैं, छोटे से हैं, बहुत नाजुक हैं, बहुत कोमल हैं, उसमें ऐसी रेखा है, वो चरणों के अंदर की रेखा तक भी सारे उनको स्मरण है, उसमें ऐसी नस दिखती हैं, ये दिखता है, वो दिखता है, श्रील प्रभुपाद ये हैं, श्रील प्रभुपाद वो, पूरा गुणगान श्रील प्रभुपाद का ही करते रहेंगे। कभी भी आप ऑनलाइन उनका भागवतम अटेंड करो या कभी अवसर मिले तो वृंदावन जाकर के। तो कैसे श्रील प्रभुपाद के शिष्य हम देखते हैं, कैसे श्रील प्रभुपाद के प्रति समर्पित हैं। परम पूजनीय राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं, गुरु की योग्यता अगर पहचानना हो तो शिष्य को देखना पड़ता है।
महाराज बताने लगे कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद की अगर हम योग्यता को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं ना, तो उनके शिष्यों को देख सकते हैं। तो उन्होंने नाम लिया परम पूजनीय जय पताका स्वामी महाराज का। किस प्रकार उनका शारीरिक अवस्था है, फिर भी किस प्रकार श्रील प्रभुपाद की सेवा में डटे हुए हैं। परम पूजनीय गोपाल कृष्ण महाराज का नाम लिया कि किस प्रकार गोपाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद की सेवा में डटे हुए। मतलब कोई भी प्रभुपाद के जो शिष्य हैं, जो भी हमारे महाराज हैं, अगर हम उनका केवल दर्शन करें, उनका कार्यकलाप देखें, तो कार्यकलाप हमारी बुद्धि से परे है। सब 70, 75, 77, 80 तक की आयु के हैं और कैसे कैसे कार्य कर रहे हैं हमारी चिंतन से परे है, अचिंत्य है उनके कार्य। तो वो कैसे हैं? केवल एकमात्र श्रील प्रभुपाद की कृपा से, क्योंकि ये सारे के सारे गुण किसमें हैं? श्रील प्रभुपाद में। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से उनके शिष्यों में भी ये सारे गुण हैं। हम ब्रज की बात कर रहे थे, श्रील प्रभुपाद ने सारे जगत को ब्रज दिया। एक बार ऐसा हुआ, दिल्ली मंदिर में एक भक्त आए परम पूजनीय गोपाल कृष्ण महाराज के पास दीक्षा लेने के लिए। तो वो भक्त का नाम था विदेश। तो भक्त आए, आकर के कहने लगे कि प्रभुपाद ये दीक्षा लेने वाले, इनको नामकरण करने वाला। प्रभुपाद बोले इनका नाम क्या है? तो भक्त बताने लगे इनका नाम है विदेश। तो प्रभुपाद बोले विदेश? हम विदेश के दास नहीं हैं, इनका नाम आज से होगा व्रजदास। तो हम तो ब्रज के दास हैं। तो श्रील प्रभुपाद ब्रज को धारण करते हैं हृदय में। बोले आज से इनका नाम, दीक्षित नाम क्या होगा? व्रजदास होगा। विदेश के दास नहीं है, हम ब्रज के दास हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने सारे जगत को व्रज का दास बनाया। वास्तव में जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद के जो कार्य भी है ना, वो सारे के सारे दिव्य कार्य। एक बार श्रील प्रभुपाद जुहू मंदिर में मॉर्निंग वॉक में समुद्र तट पर प्रतिदिन जाते थे शिष्यों के साथ में। प्रभु जी टाइम है ना 5 मिनट का मेरे पास? ठीक है, धन्यवाद। तो प्रभुपाद सारे शिष्यों के साथ में जाते थे। एक्चुअली तो मैंने छीन ही लिया आपसे टाइम मांग के, तो बुरी आदत है मेरी। तो प्रभुपाद सब शिष्यों के साथ जा रहे थे। वहां एक जहाज उड़ के आ रहा था। जहाज उड़ के आ रहा था, इस दिशा से आ रहा था और ऐसे करके जो लेफ्ट टर्न किया। तो प्रभुपाद शिष्यों को पूछे ये जहाज कहाँ जा रहा है? तो सारे शिष्य वो बोले प्रभुपाद ये इस दिशा में जा रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है, तो यानी कि ये हैदराबाद की साइड में जा रहा है। प्रभुपाद बोले नहीं, ये बंगाल की साइड में जा रहा है। प्रभुपाद बंगाल ये साइड है, जहाज इस साइड जा रहा है, आप देखो तो सही, जहाज इधर जा रहा है। प्रभुपाद बोले तुम धैर्य से ध्यान से देखो जहाज किधर जा रहा है। देखते देखते क्या हुआ, जहाज इधर से आया, इधर को पार। तो सारे शिष्य देख रहे जहाज इधर से लेफ्ट 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 राइट करते। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। इस प्रकार से जयघोष श्रील प्रभुपाद का करने लगे। श्रील प्रभुपाद कैसे अंतर्यामी हैं, केवल एक जहाज को देख करके भी वो कैसे उसका बता दिए कि इसका गंतव्य क्या है। ये बंगाल को जा रहा है, कलकत्ता को जा रहा है। तो शिष्य हैरान हो गए, बोले प्रभुपाद आप सब ये कैसे जान जाते हो? प्रभुपाद बोले मेरे गुरुदेव की कृपा है। तो कैसे प्रभुपाद जो है अपने गुरु के प्रति आश्रित हैं। श्रील प्रभुपाद कभी भी अपने शिष्यों में ना अवगुण नहीं देखते हैं, हमेशा देखते हैं तो गुण देखते हैं उनके अंदर में। जादूरानी माता जी का आपने नाम सुना होगा। जब नए नए वो कृष्ण भावनामृत में आए तो बहुत अच्छे वो चित्रकार थे, पेंटिंग बहुत अच्छा करते थे। तो श्रील प्रभुपाद उन्हें सेवा दिए कि राधा कृष्ण का आप क्या करो, एक पेंटिंग बनाओ और वो हम यहाँ पर लगाएंगे, एग्जीबिशन जो भी समथिंग था। तो जादूरानी माता जी बनाए वो चित्र, बहुत सुंदर राधा कृष्ण के चित्र बनाए, एज इट इज शास्त्र के अनुसार बनाए। परंतु एक त्रुटि हो गया। क्या त्रुटि हो गया उन्हें नहीं पता था। प्रभुपाद के आगे जब जाके भेंट किए, प्रभुपाद को दिए वो तस्वीर, तो प्रभुपाद देखे वाह। तो प्रभुपाद बोले जादूरानी क्या कृष्ण की कोई और भी गर्लफ्रेंड है क्या? तो ऐसा करके माताजी हैरान हो गई, क्या कहना चाहते हैं? तो वो बोले ये जो सॉरी राधा रानी का, क्षमा चाहूंगा, राधा रानी का क्या कोई और भी बॉयफ्रेंड है क्या? वो माताजी हैरान होगी, क्या कहना चाह रहे हैं? वो बोले देखो राधा रानी का हाथ इधर कृष्ण की तरफ होना चाहिए उनको माला देने के लिए, लेकिन ये हार इधर की तरफ है। माताजी क्षमा याचना करने लगी, प्रभुपाद क्षमा कर दो। वो सोची पहली बार सेवा मिली है और पहली बार ये सब गड़बड़ हो गया, क्या होगा क्या होगा क्या होगा।
तो प्रभुपाद बोले नहीं नहीं चिंता मत करो, ये प्रभुपाद कहने लगे ये भगवान कृष्ण तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट दिए हैं, तुमने इतना सुंदर चित्र बनाया है, वो राधा रानी जो है वो कृष्ण को नहीं माला अर्पण कर रही, वो तुम्हें माला अर्पण कर रही है, ये तुम्हारे लिए बहुत सुंदर गिफ्ट है। तो श्री प्रभुपाद इस प्रकार से जो है ना वो भक्तों के अंदर दोष नहीं, उनके अंदर गुण देखते हैं। एक बार श्री प्रभुपाद वृंदावन में थे, परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज अपना ये जो बुलक काट संकीर्तन पार्टी लेकर के वहां पर आए, हरी बोल। तो बुलक काट संकीर्तन पार्टी वहां पर लेकर के आए जब ही महाराज, तो श्री प्रभुपाद को ज्ञात हुआ कि लोकनाथ महाराज आए हैं। तो प्रभुपाद कहे कि अभी के अभी मैं क्या करूंगा, देखने के लिए जाऊंगा इस बुलक काट पार्टी को। तो श्री प्रभुपाद गए और जाकर के क्या देखा, प्रभुपाद वृद्ध थे, इस ऐसा करके आंख से देखा, पढ़ रहे हैं श्री प्रभुपाद, ऊपर क्या बैनर लगा है, भक्ति वेदांत स्वामी बुलक काट संकीर्तन पार्टी। हाँ, ये गौरनिताई, ये बैल, प्रभुपाद बोले कि ये सारे भारतवर्ष का भ्रमण कर रहे हैं एक एक गांव में। तो प्रभुपाद बैल के पास में गए, ना केवल व्यक्तियों के हम देख सकते हैं प्रभुपाद के कार्यकलाप से, प्रभुपाद बैल के पास में गए, दोनों बैल के गाल को थपथपाने लगे ऐसे ऐसे करके प्रेम से, दोनों गाल को, फिर घास लिए, दोनों को प्रेम से प्रभुपाद जो है वो देखते हैं तो निम्न प्राणी है अगर देखा जाए तो बैल। तो फिर प्रभुपाद कहने लगे ये बैल बहुत महान व्यक्ति हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, कैसे गौर निताई को अपनी पीठ पर धारण करके सारे भारतवर्ष का भ्रमण कर रहे हैं। तो मतलब प्रभुपाद एक एक छोटे छोटे प्राणी में भी देखते हैं कि कैसे उनके अवगुण नहीं केवल गुण देख रहे हैं प्रभुपाद। तो इस प्रकार के महान आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद। तो श्रील प्रभुपाद भगवान के सेनापति भक्त हैं और आने वाले समय में हम देखेंगे जो भगवान की भविष्यवाणी है सार्थक हो ही रही है, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग भक्त बन रहे हैं। जैसे प्रभु जी अभी बोल के गए 5-10 वर्ष में और क्रांति आएगी, तो ये अवश्य क्रांति आने वाली है। अगर हम सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, गुरुदेव की प्रभुपाद की सेवा में हमें जुड़ जाना चाहिए, दृढ़ता से उनकी सेवा करने के लिए। अगर हम श्रेय लेना चाहते हैं, भगवान कृष्ण ने कहा था अर्जुन को कि अर्जुन अगर तुम श्रेय लेना चाहते हो तो ये युद्ध करो, तुम्हें श्रेय मिलेगा, नहीं तो ये सारे तो मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तो श्रील प्रभुपाद पूरे विश्व का 14 बार भ्रमण करके ये श्रेय तो प्राप्त कर चुके हैं, जो भगवान की भविष्यवाणी है उसको सार्थक कर चुके हैं, करोड़ों लोगों को भक्त बना चुके हैं, केवल हमें तो श्रेय लेना है। तो क्या दिक्कत है, सब कुछ तो है हमारे पास, क्या नहीं है, सब कुछ है, केवल थोड़ा प्रयास करना है, केवल श्रील प्रभुपाद की जो है वो सेवा करने के लिए, इस विश्वव्यापी आंदोलन को जो है और आगे बढ़ाने के लिए। तो एक लास्ट पॉइंट कह करके विराम दूंगा कि श्रील प्रभुपाद की कृपा कैसे बरस रही है। हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान राम भी इतनी कृपा नहीं कर रहे हैं भक्तों के ऊपर, लोगों के ऊपर, हम सब जीवों के ऊपर, पतितों के ऊपर, कि जितनी श्रील प्रभुपाद ने कृपा किया। एक व्यक्ति, एक बार सब लोग गए होंगे मुंबई जुहू मंदिर में, राधा रास बिहारी मंदिर में, सब लोग गए हैं, हाथ ऊपर कर सकते हैं जो गए हैं। श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय। तो जो नहीं गए वो जाने का प्रयास करे, पास में ही है मुंबई मंदिर। तो भक्त गए, पहला ऑल्टर कौन सा है, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी का ऑल्टर है। भक्त गए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के पास में, और भक्त नहीं थे, साधारण व्यक्ति थे। तो जाकर के पूछने लगे, भगवान राम से बात करने लगे कि हे प्रभु राम, क्या ऐसा कोई योगदान है आपकी संस्था, आपके पास अगर मैं आया हूं कि मैंने अगर 40 नंबर तक का पेपर लिखा हो और 50 नंबर पास होने के हैं, 100 में से 50 नंबर होते ना पास करने के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो गुजराती मीडियम में तो 33% भी चलते हैं। तो वो पूछने लगे क्या ऐसी सुविधा है आपके पास कि अगर 40 नंबर का मैंने लिखा हो तो आप मुझे 50 नंबर दे देंगे। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम बोले नहीं भाई, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, अगर 50 का लिखोगे तो 50 मिलेंगे। तो बोले फिर मैंने तो 40 का लिखा है, मैं क्या करूं, अगले ऑल्टर में चले जाओ। अगला ऑल्टर किसका है, श्री श्री राधा रास बिहारी का। तो श्री श्री राधा रास बिहारी में चले गए, हमारे कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान है। तो व्यक्ति करने लगे, भगवान श्री कृष्ण राधा रास बिहारी,
मैंने तो केवल 40 नंबर का लिखा है, क्या 50 नंबर वाला पास है, पास हो जाएगा? लीला पुरुषोत्तम है, बोले हो जाएगा, चिंता क्या है, 40 का तो लिखा है ना, पास, दिक्कत में कोई दिक्कत नहीं ले। उसके पीछे वाला व्यक्ति सोचा, अच्छा 40 वाला पास कर दिया, 10% नीचे, उसके 30 नंबर थे। प्रभु प्रभु मेरे भी 30 नंबर, क्या मुझे पास कर दोगे? बोले नहीं, मेरा तो 40 तक का कोटा है, अगले ऑल्टर में चले जाओ। अगला ऑल्टर किसका है? श्री श्री गौर निताई का। तो गौरांग महाप्रभु के पास में गए। अब गौरांग महाप्रभु कौन है? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विक्षय नमः। तो गौरांग महाप्रभु नमो महावदन्य है। वो 30 नंबर वाला व्यक्ति चला गया गौरांग महाप्रभु के पास। महाप्रभु महाप्रभु मैंने 30 नंबर लिए, क्या मुझे पास कर दोगे? महाप्रभु बोले तुम चल के आ गए हो, 30 वाला भी पास, 50 वाला ग्रांटेड हो जाएगा तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं। उसके पीछे एक और निखट्टा मेरे जैसा खड़ा था, 20 वाला। बोले महाप्रभु महाप्रभु आप तो महावदान्य हैं, मेरे 20 हैं, क्या मैं भी पास हो जाऊंगा? कोई शक्यता है, कोई उम्मीद है? 50 नंबर। बोले बाजू में आजा भाई तू। बाजू में कौन है? नित्यानंद राम। मार खाए प्रेम धय, तो मार भी खा करके किसका उद्धार किया? जगाई मदाई का। वो बोले ये काम तो यही कर सकता भाई, मेरे बस का नहीं है। नित्यानंद राम के पास आ गए। नित्यानंद राम के पास आकर के कहने लगे, हे नित्यानंद प्रभु 20 नंबर है, पास हो जाऊंगा। अरे तो क्या हुआ, तो आ गया ना, 20 नंबर है, एक आधा कम भी होगा चलेगा, आजा आजा, कोई बात नहीं। तो नाम हट्टा खोल के बैठे, आजा आजा। अब पीछे उससे बदतर वो बोला कि अगर इनके 20, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के कुछ लिखा ही नहीं है, वो घर पे ही रहा, एग्जाम ही नहीं दिया, तो कोई आपके पास ऐसी सुविधा है आपकी संस्था में कि वो भी पास हो जाएगा, उसको भी 50 नंबर मिल जाएंगे? अब नित्यानंद प्रभु हैरान हो गए, बोले यार 50 के 40, 40 के 30, 30 के 20, और ये तो इससे निकट्टा गया गुजरा, एकदम बेकार आदमी, 0 नंबर, कुछ लिखा नहीं। बोले पास कर दो, 50 नंबर दे दो। बोले कैसे होगा? तो वो व्यक्ति बोला देखो कुछ तो, कोई तो सुविधा होगी। तो बोले भाई यहाँ पे सुविधा नहीं है, सामने चला जा। कौन है सामने? शैल प्रभुपाद। तो निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारी ने, तो शिल्प वो बोले ये सुविधा सामने वाले ऑल्टर में है, सामने चले जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। हम देख सकते हैं प्रभुपाद क्या किए, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारी, जिनकी कोई योग्यता नहीं था, कोई एग्जाम नहीं दिया, कोई सफलता नहीं था उनके जीवन में, उनके घर पे जाकर के उनको कृष्ण भावनामृत दे करके आए। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। तो वाणी को विराम दूंगा मैं, अपने बहुत सारे भक्त और भी उपस्थित हैं, मैं तो बोलता रहता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब भक्तों का कि उत्साह बढ़ाने के लिए। तो मूर्तिमान प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि आगे भी कभी हो तो अवसर देता रहें, तो आपकी भक्तों की शिल प्रभुपाद की सेवा थोड़ा सा करने का प्रयास कर सकूं। हरे कृष्ण प्रभु।